नमस्कार, माय नेम इज़ आदर्श एंड स्वागत है आप सभी के एसयूवी मोड्स में। टुडे वी हैव द प्रीमियम हैचबैक टाटा अल्ट्रोज एंड आज ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपके साथ में टाटा अल्ट्रोज का। सो ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए हमारे साथ हैं इस व्हीकल के ओनर मिस्टर आदित्य एंड उनके साथ में हैं उनके मित्र हर्ष सिंह बघेल। सो आज हम जानेंगे कि उन्होंने टाटा अल्ट्रोज ही क्यों फाइनल करी इस सेगमेंट के बाकी व्हीकल्स देखने के बाद में एंड व्हाट आर दी माइलेज ही इज़ गेटिंग फ्रॉम द व्हीकल का पावर एंड परफॉर्मेंस कैसा है, स्टेबिलिटी कैसी है व्हीकल की और उनका सेल्स और सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम मिस्टर आदित्य एंड हर्ष सिंह बघेल इन द एसयूवी मोड्स। थैंक यू। सो सबसे पहले हम सभी आपसे यह जानना चाहेंगे कि आपने टाटा अल्ट्रोज ही क्यों फाइनल करी और इस सेगमेंट में क्या कोई दूसरे व्हीकल भी देखे थे आपने या डायरेक्ट यही फाइनल था? नहीं, मैंने इसके पहले बलेनो और यही अपनी हैचबैक i20 दोनों का टेस्ट ड्राइव लिया था मैंने। और मैंने दोनों का टेस्ट ड्राइव लिया। मेरे को दोनों मतलब एक तो बलेनो तो मेरे को स्पोर्टी लुक ना होने के कारण मेरे को पसंद नहीं आई। i20 में मेरे को एवरेज नहीं मिला, इसलिए मैंने इसको देखा। और एक्चुअली क्या है, जैसे ये बलेनो और i20 व्हीकल हैं दोनों, तो मतलब आप जब ड्राइविंग करते हैं तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आता आपको, मतलब हल्की हल्की दोनों गाड़ियां आपको फील होती हैं। हमने जैसे टेस्ट ड्राइव लिया तो वहाँ पे मतलब उन लोग का प्रॉपर एक एरिया सेट रहता है जिसमें ख़राब रास्ते रहते हैं, कई सारी चीज़ें रहती हैं। तो वहाँ पे मतलब हम लोग ख़राब रास्ते पे नोटिस किए कि उनके सस्पेंसन में वो मज़ा नहीं था जो हमें टाटा एल्ट्रोज में फील हुआ। ओके, तो आपने दोनों ही व्हीकल की टेस्ट ड्राइव ली थी, जी। फिर उसके बाद अल्ट्रोज की टेस्ट ड्राइव ली थी आपने। अल्ट्रोज की टेस्ट ड्राइव तो ली मैंने। अल्ट्रोज की टेस्ट ड्राइव में ऐसा क्या फील हुआ आपको जो डिसीजन मेकिंग बना? ये एक तो फर्स्ट अपना सस्पेंसन हो गया, जो फर्स्ट प्रायोरिटी है अपनी सस्पेंसन की थी, वो मेरे को बहुत अच्छा इसमें मिला। और दूसरा ये कि गाड़ी अगर मैं चला रहा हूँ तो मेरे को गाड़ी चलाने में थकान का महसूस मतलब बिल्कुल नहीं हो रही, जो कि मेरे को बलेनो में हो रही थी। मेरे को नॉर्मल बिल्कुल ऐसा मतलब मैं ऐसा नहीं कि गाड़ी मतलब 500-600 किलोमीटर मेरा ऐसा रनिंग रहता है हर हफ्ते मेरा, है ना। तो नॉर्मल में मेरे को एक भी थकी समझ में नहीं आती है इसमें। ऐसा भी मेरे साथ हुआ है, मैं देखा हूँ। तो इसमें तो मैं टाटा अल्ट्रॉज ही इसलिए मैंने प्रेफर करी अपने लिए। और ओ, दूसरी चीज़, जैसे आपका व्हीकल है 100 प्लस जाता है तो आप नॉर्मली बाकी गाड़ियों पे देखे होंगे कि वाइब्रेशन फील होने लगती है, बट इस व्हीकल में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको वाइब्रेशन फील हो या कुछ भी। ओके, तो इस चीज़ को भी लेके मैंने इसको 135-140 चलाई है। इसकी हैंडलिंग गजब की है। और टाटा के साथ में एक चीज़ और है जी। जो जुड़ी जी। हुई है जिसमें सेल्स और सर्विस एक्सपीरियंस का है। जी। जैसे ही जब आप व्हीकल की डिलीवरी लेने जाते हैं तो हम्म। मतलब ऐसा कहना है कि थोड़ा देसी सा माहौल रहता है और सर्विस में मतलब थोड़ा सा हर्डल्स और प्रॉब्लम्स रहती हैं। टाटा का मेजर कंसर्न है कि सर्विस को लेके। हम्म। सो क्या अभी तक आपने एक भी बारी सर्विस कराई है व्हीकल की और सेल्स एक्सपीरियंस कैसा था आपका? सेल्स एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था मेरा। एक्चुअली क्या है सर, हम लोग देसी हैं तो देसी एक्सपीरियंस ही प्रेफर करेंगे अपने लिए, है ना। और सर्विस सर्विस तो नॉर्मल है, जैसे नॉर्मल उसकी सर्विस होती है, तो नॉर्मल ही था। कुछ ऐसा कोई इशू मेरे को समझ में नहीं आया। बस हाँ, थोड़ा सा ये है कि आपका व्हीकल अगर मतलब कोई पार्ट डैमेज हो जाता है तो उसमें थोड़ा इन लोग का टाइमिंग लगता है। टाटा से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये चीज़ थोड़ा सुधार करें। ओके, पार्ट्स जब ऑर्डर होते हैं तो आपके वो आने तक सर्विस स्टेशन आने तक थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग बिल्कुल प्रोसेस है बस ना? बस वही। ओके, वो वैसे भी डिपेंड करता है कि आपके व्हीकल का पार्ट कौन सा डैमेज हुआ है। हम्म। तो सेफ्टी भी क्या एक पॉइंट था जो व्हीकल कंसीडर करते समय आप लोगों के दिमाग में था? क्योंकि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो टाटा अल्ट्रोज ही एकमात्र व्हीकल है जो ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग से सर्टिफाइड है। बाकी बलेनो को आप देखें तो वो 0 स्टार है बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। एंड आई-20 की भी बात करें तो वो 2 या 3 स्टार 3 स्टार समथिंग है, रेटिंग वो थी भी बिल्कुल। उसके पुराने वाले। ये नए वाले फेस्टिवेटेड वर्ज़न पे तो अभी टेस्ट ही नहीं हुआ है। हम्म। सो इस ऐसा। इसकी मैंने सेफ्टी रेटिंग क्या, एक्चुअली मेरे पास इसके अलावा एक और अल्ट्रॉज है। उसमें ओके। मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, पर छोटा सा तो नहीं कहेंगे, नॉर्मल जाके क्या, अपन सीधे चल रहे थे ये अपनी जैतवारा वाली बाईपास में, हाँ, हाँ, हाँ। है ना। और अपन ने देखा मैं करीबन मेरी स्पीड 110 120 की रही होगी। मैं किनारे से निकल रहा था, बीच में गाय आ गई और मैंने तुरंत अपनी स्टीयरिंग घुमाई और किनारे लगाई, और किनारे में खंबा था तो हल्का टच हुआ खंबा। मतलब कहे तो 110 120 की स्पीड में मेरे को, अगर मैं बलेनो में होता तो बचना नहीं चाहिए था, पर ये टाटा पूरा थी मेरी। ये घुस गया ये था बम्पर अंदर, मेरा पूरा अंदर फेंडर चला अंदर गया था। चला गया था। फेंडर कांच वगैरह सब टूट गए थे। और हाँ, ये है कि मैं अपने को इतना सेफ मान रहा था कि अगर मैं इसके अंदर हूँ तो मैं बच जाऊंगा, और नॉर्मल कुछ नहीं हुआ। आज आपके सामने खड़ा हुआ हूँ।
ओके, तो मतलब सेफ्टी मेजर पॉइंट था, जैसा आपने अभी मेंशन किया कि आपके पास जस्ट इसके पहले एक अल्ट्रोज ही है और अल्ट्रोज में दूसरा डिसीजन मेकिंग आपका यही बना है कि सेफ्टी अल्ट्रॉज ही पॉइंट ऑफ लेना व्यू से, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, व्हीकल परचेज करते समय सेफ्टी कंसीडर करनी भी चाहिए, बिल्कुल वह एक महत्वपूर्ण चीज़ है। सो आगे का डिस्कशन व्हीकल ड्राइव करते हुए शुरू बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल ओके। आइए सो आदित्य, आपने अभी 1890 किलोमीटर मीन समथिंग 2000 किलोमीटर व्हीकल ड्राइव कर दिया है। जी बिल्कुल सो इसकी स्टेबिलिटी कैसी लगती है आपको व्हीकल की? जी। मैंने इस गाड़ी को 135 और 140 तक खींचा है। नॉर्मल मेरे को समझ में ही नहीं आया कि गाड़ी मेरी 140 में चल रही है। ओके, मतलब तो हाई ना स्पीड स्टेबिलिटी अच्छी है व्हीकल की, बहुत प्यारी है। कॉन्फिडेंस देती है आपको बिल्कुल व्हीकल बिल्कुल ड्राइव बिल्कुल व्हीकल में आपको टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलता है। टेलीस्कोपिक का ऑप्शन तो हालांकि इस सेगमेंट में किसी भी व्हीकल में नहीं आता नहीं है अब बाकी आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, क्रूज कंट्रोल, जी ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जी अच्छा, एक कंसर्न और रहता है अल्ट्रोज ओनर्स का, जी रात में ड्राइव करते समय व्हीकल्स में जो हेडलैम्प का थ्रो और स्प्रेड है, हाँ वो कितना प्रॉपर है? अभी आपने रात में व्हीकल ड्राइव किया है क्या? बिल्कुल बिल्कुल मैंने कम से कम यहाँ से और हैदराबाद तक रात में ही लेके गया था मैं। नॉर्मल बहुत अच्छा है इसका हेडलैम्प वगैरह, सारी चीजें अच्छी हैं, है ना। Okay. और ये क्या इसमें एडजस्ट करने का भी रहता है, हाँ तो हाँ। वही अपना एडजस्ट कर लेते हैं और चलते जाते हैं मजे मजे। ओके, कोई दिक्कत ही नहीं होती। ड्राइविंग सीट में आपको हाइट एडजस्टमेंट का भी ऑप्शन मिल जाता है जी इस जी वेरिएंट जी में ना? जी जी। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको वही एनालॉग फॉर्म में ही ऑफर करा गया है एंड बीच में एमआईडी में आपको मल्टीपल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, फ्यूल गेज, ऑडो एंड एक्सटीरियर टेम्परेचर से रिलेटेड। एवरेज क्या मिल रहा है आपको व्हीकल में? क्योंकि यह जो पर्टिकुलर व्हीकल है जी जिसमें ये 1.2 लीटर का रेवोट्रॉन इंजन है जी जी विद 88 पीएस एंड 115 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। जी ये So, अपन अगर हाईवे पे देखते हैं ना अपन, मैं हाईवे पे ज्यादातर गाड़ी चलाता हूँ, हाँ, तो मेरे को आराम से 22-23 का एवरेज नॉर्मल मिल जाता है। और अगर जैसे कभी सिटी वगैरह घुसा 17-18 का नॉर्मल एवरेज ही गाड़ी निकालती है मेरी। अच्छा, 22 का माइलेज दिया आपने व्हीकल? बिल्कुल बहुत बढ़िया, क्योंकि इतना व्हीकल जनरली आता नहीं है किसी भी अल्ट्रोज ओनर का, जी क्योंकि देखा है जितना अभी तक 18-20 समथिंग एवरेज आता है मैक्स टू मैक्स, नहीं बट आपको 22 मिल रहा है, वो बढ़िया चीज़ है। जी सारी चीजें ड्राइविंग पे डिपेंड करती है ना। बिल्कुल हाँ, वैसे भी एवरेज जो है वो आपका डिपेंड्स ऑन ड्राइविंग बिहेवियर और आप कैसी जगह पे व्हीकल को ड्राइव कर रहे हैं उस पर ज़्यादा डिपेंड करता है। जी एंड विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है व्हीकल में। जी म्यूजिक सिस्टम कैसा लगा आपको म्यूजिक व्हीकल में? सिस्टम तो कुछ ही मत पूछिए आप। JBL के साउंड मतलब दिल जीत लेते हैं, ऐसा साउंड है इसका। इसमें आपको वैसे हमन का म्यूजिक सिस्टम मिलता है विद द 7 इंचेस इंफोटेनमेंट सिस्टम, जिसमें आपको वायर्ड कनेक्टिविटी मिलती है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल का प्ले, ब्लूटूथ एंड नेविगेशन की। जी एंड इसमें हरमन के 4 स्पीकर्स आपको देखने मिलते हैं। जी तो साउंड क्वालिटी कैसी है इसकी? मतलब मोर देन इनफ है या बढ़िया मतलब है? कहते हैं ना, मतलब बहुत अच्छी है। ओके, जी ठीक है। बाकी ड्राइविंग कंफर्ट कैसा लगा आपको व्हीकल का, व्हीकल ड्राइव करते समय या कुछ? ड्राइविंग आप बताया ना आपको, मैं जैसे कि अपनी गाड़ी मतलब ऐसा हफ्ते में बाहर ले जाता रहता हूँ, है ना। तो मेरे को समझ में ही नहीं आता कि मैं गाड़ी चला के आया हूँ। ओके, मतलब इतना सही है इसमें इसका एक्सपीरियंस मेरा, इसीलिए मैंने इसको दूसरी में, इसके पहले मैंने एक गाड़ी अल्ट्रॉज ही ली थी, उसको मैंने लगभग 13 से 14 हज़ार किलोमीटर चला चुकी थी, इसलिए मैंने दोबारा फिर अल्ट्रॉज ही प्रेफर करी अपने लिए। ओके। इसमें 6 स्पीड का DCA ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन है, आपका प्रेफरेंस मैनुअल का ही था? हाँ मैनुअल का ही था। ओके। सो इन टर्म्स ऑफ ड्राइवेबिलिटी, अगर आपका बजट 7 लाख 8 लाख रुपए के आसपास है तो आपको इस पर्टिकुलर वेरिएंट में देखने जाएंगे आप, जो कि XM प्लस वेरिएंट है टाटा अल्ट्रोज का। सो इसमें आपको बेसिक सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जिसमें आपको ऑल डो पावर विंडोज, सेंट्रल लॉकिंग, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, क्रूज कंट्रोल ऑफर करा गया है आपको, 7 इंचेस इंफोटेनमेंट सिस्टम है विद द वायर्ड कनेक्टिविटी ऑफ एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ एंड नेविगेशन। आपको AC के प्रॉपर कंट्रोल्स मिल जाते हैं एंड द क्वालिटी ऑफ बटन्स इज़ रियली अमेजिंग। टच एंड फील बहुत शानदार है इसका। आपको चार्जिंग पोर्ट्स वगैरह भी अच्छे ऑफर करे गए हैं। इस पर्टिकुलर इंजन ऑप्शन के साथ में आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ऑफर करा गया है।
इन टर्म्स ऑफ ड्राइवेबिलिटी बहुत शानदार फील देता है व्हीकल ये आपको, एंड सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखने जाएंगे आप तो यह सेफेस्ट व्हीकल है अपने सेगमेंट में। सो व्हेन आई एम ड्राइविंग द व्हीकल, यहाँ पर आपको ठीक ठाक ट्रांसमिशन एंड इंजन कॉम्बिनेशन देखने मिल जाता है, जिसकी वजह से जब भी आप व्हीकल को ड्राइव करते हैं आपको एक इनिशियल पुश फील होता है इस व्हीकल के साथ में, जो कि एक बढ़िया चीज़ है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। इंजन इंसुलेशन की बात करें तो इन कंपैरिजन ऑफ बलेनो और i20 यहाँ पर आपको हल्की फुल्की इंजन की आवाज़ सुनने मिलती है केबिन में, एंड थोड़े बहुत वाइब्रेशन भी फील होते हैं। तो आदित्य, आपका क्या कहना है इस विषय में? नहीं, कुछ ऐसा इशू नहीं है, ये कुछ बड़ा हुआ है, अपने को इतनी सारी चीजें मिल रही हैं, 95% तो अपन इससे वो हैं, और फिर 5% अगर अपन देख के चलते हैं तो फिर उसके पीछे अगर अपन गाड़ी छोड़ रहे हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है अपना कि अपन ऐसा करें। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें तो हो गई जो व्हीकल को बढ़िया बनाती हैं। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी भी लगी होंगी अगर ये होता तो बढ़िया होता। हाँ, कुछ छोटी छोटी चीजें हैं बट उतना अपन ध्यान नहीं देते हैं ना। जैसे अपने कि? अपने लिए जो चाहिए वो सारी चीजें गाड़ी पे हैं। अपन सोचते हैं कि अब छोटी गाड़ी है, हाँ थोड़ा सा अगर ग्राउंड क्लियरेंस और बढ़ जाए तो और अच्छा हो जाएगा इसी गाड़ी पे। सो दैट्स ऑल अबाउट द ऑनरशिप एक्सपीरियंस फ्रॉम द साइड ऑफ आदित्य, जो कि टाटा अल्ट्रोज के ऑनर हैं। आप सभी को कैसी लगी ये वीडियो? प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड सब्सक्राइब अस फॉर अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।